नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सुप्रभात सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी का, प्रत्येक भाई बहन का वेलकम, अभिनंदन है। इस गोल्डन वीडियो के सिलेक्शन वाली क्लास की बात करेंगे। जी हाँ, बहुत ही मेहनत बावजूद के बाद, बहुत ही रिसर्च के बाद इन प्रश्नों को सेलेक्टेड 65 प्रश्नों को यहाँ पे लाया गया है। जी हाँ, 65 महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं साथियों आपके पेपर के लिए। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गया है तो समझ लीजिए आपके 2 से लेके 5 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। और ये भी पता चल गया कि पीवी यहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। जी हाँ, इसरो जीको से संबंधित जो है आपके एमपी संविदा वर्ग 3 के लिए स्पेशल वीडियो बाई जायसवाल सर सिलेक्शन वाले प्रश्न। जी हाँ, एग्जाम के पहले मुझे एक कविता याद आती है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। जी हाँ, ये बेचैनी जो सिलेक्शन वाली है, वो प्रश्न को पढ़ने की जो बेचैनी है, जो एग्जाम में आने वाले हैं, केवल सिलेक्शन जो मेहनती व्यक्ति हैं, जो चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं सालों से, वही समझ सकते हैं। तो चलिए इस देर न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। महत्वपूर्ण 65 प्रश्नों की बात करेंगे और प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं। आई बटन पे अब भी समय है, अगर 2-4 दिन समय है तो प्रैक्टिस पेपर जरूर अटेंड कीजिएगा। जी हाँ साथियों, क्योंकि आप लोगों से फीडबैक मिला है कि लगभग बाल विकास में 70 से लेकर 75% जो है, जो हम प्रैक्टिस पेपर में करते हैं, लगभग उन्हीं कंसेप्ट या उनसे रिलेटेड या उन मनोवैज्ञानिकों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा आप लोगों का धन्यवाद। इसी तरह फीडबैक करते रहें। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आपके इंस्पिरेशन 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? इसरो, नासा, स्पेस एक्स, जक्सा। जी हाँ, करेंट अफेयर्स की भी बात करेंगे अंतरिक्ष से, जो ठीक है, जिस टॉपिक से पूछा जा रहा है पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। केवल हमें आपको समय देना है केवल, ठीक है, ये 30 से 40 मिनट समय देना आपको। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इंस्पिरेशन 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? वह है स्पेस एक्स। जी हाँ, स्पेस एक्स अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने इंस्पिरेशन 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है कि किस देश के अंतरिक्ष यास तियानवेन फर्स्ट ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया है? संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, चीन या जापान की बात करेंगे। तो किस देश के अंतरिक्ष यास ने तियानवेन फर्स्ट ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया है? वह है चीन। ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है कि इसरो द्वारा भारतीय उपग्रहों के मलबे के संबंध में अंतरिक्ष में प्रस्तावित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का नाम बताइए। प्रोजेक्ट नभ, प्रोजेक्ट नेत्र, प्रोजेक्ट अनंत या प्रोजेक्ट इंद्र की बात करेंगे। तो इसरो द्वारा भारतीय उपग्रहों के मलबे के संबंध में अंतरिक्ष में प्रस्तावित प्रारंभिक चेतावनी जो प्रणाली का नाम है वह है प्रोजेक्ट नेत्र। किसकी बात करेंगे? प्रोजेक्ट नेत्र, नोट कर लीजिएगा। 4th नंबर प्रश्न है साथियों कि एडवांस चॉक टेक्नोलॉजी का विकास किसने किया है? ईएसए ने, इसरो ने, डीआरडीओ ने या नासा ने किया है? सभी कमेंट कीजिएगा, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन को 101% पक्का करना, और जिस तरह से आपके एग्जाम के टफ है तो 100+ स्कोर आना बहुत ही जरूरी है। सिलेक्शन के लिए 105+ स्कोर चाहिए ही चाहिए, इसके नीचे तो सोचिए ही मत। ठीक है, तो एडवांस चॉक टेक्नोलॉजी का विकास किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। ठीक है, एडवांस चॉक टेक्नोलॉजी शब्द आए तो डीआरडीओ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। 5वां प्रश्न है, किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है? चीन, जापान, रूस या भारत? जी हाँ, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? सभी लोग बताइएगा। जी हाँ साथियों, रूस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है जो रॉसकॉसमॉस इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। देखिए, रूस की बात करेंगे और रॉस की बात करेंगे, इनमें भी रस का शब्द आ रहा है, रा और शाह आ रहा है। आपके शब्द आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? रूस में रस रा सा है और पहले रास में भी यहाँ पे रा और शाह है, तो ये शब्द मेल है, तो दोनों आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, 6वां प्रश्न है, हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? मंगल ग्रह, बृहस्पति, शनि या शुक्र की बात करेंगे। तो हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर जो है प्रोब ने
किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? वह है शुक्र ग्रह से। जी हाँ, हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यान जो पार्कर सोलर प्रोब है, इसने शुक्र ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मेरे सभी प्यारे मित्र, शिक्षक बंधु, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी, जसपाल सर आप सभी को अभिनंदन, स्वागत करते हैं अपने टीटी फैमिली अवर फैमिली शिक्षकों के परिवार पर। साथियों, हाल ही में वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार विकसित किया है। इसका नाम यूरेनियम 214, यूरेनियम 215, यूरेनियम 216 या यूरेनियम 230। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का जो सबसे हल्का प्रकार विकसित किया है वह है यूरेनियम 214, अर्थात क्या हो जाएगा? यूरेनियम 214, 214। ये ध्यान दीजिएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार जो विकसित किया उसका नाम है यूरेनियम 214, यूरेनियम 214। 8वां प्रश्न है, जो लापता व्यक्ति हो जाते हैं उनकी पहचान के लिए जो है किसने आई फैमिलिया लॉन्च किया है? यूनाइटेड नेशन, नासा ने, इंटरपोल ने या FBI ने किया है? जी हाँ, लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए आई फैमिलिया लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? आपके इंटरपोल ने लॉन्च किया है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी कमेंट कर सकते हैं। साथियों, इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? जी हाँ, इसरो का आदर्श वाक्य है आपका मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। जी हाँ, इसरो का आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टेड प्रश्न है कि इसरो की स्थापना कब की गई? ये पूछा भी गया प्रश्न है। तो 15 अगस्त 1969। जी हाँ, इसरो की स्थापना कब की गई है? 15 अगस्त 1969 को की गई है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसरो उपग्रह केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए यहाँ पे दिया गया है इसरो उपग्रह केंद्र का मुख्यालय पूछा गया है। देखिए अगर आपके प्रश्न पर आता है BSSC अर्थात विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के तिरुवनंतपुरम में है, ये सभी जानते हैं। और ISC आपका जो पूछा जा रहा है ISC ये बेंगलुरु में है। तो इसरो की बात करेंगे तो ये आपका बेंगलुरु वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो अगला है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा की बात करेंगे। ध्रुव नोदन प्रणाली केंद्र की अगर बात करें तिरुवनंतपुरम की बात करेंगे, ठीक है। बेंगलोर और महेंद्रगिरी में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैक की बात करेंगे। और आपके अहमदाबाद में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC। तो ये ध्यान दीजिएगा, एक बार रिपीट और कर देता हूँ, वेरी इंटरेस्टेड है। BSSC ये इसका कहाँ पर है अंतरिक्ष केंद्र? विक्रम साराभाई, ये आपके तिरुवनंतपुरम पर है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम पर। इसके बाद आपका आता है ISAC इसका कहाँ है? बेंगलुरु पर, जो आपका दिया गया इसरो की बात करेंगे, ठीक है। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। इसरो जो है जड़त्व प्रणाली इकाई का मुख्यालय कहाँ है? आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा प्रश्न आ सकता है। जी हाँ, इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपके तिरुवनंतपुरम, ये नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि एक्ट्रिस इसरो की एक वाणिज्यिक इकाई है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो एक्ट्रिस एक इसरो की एक वाणिज्यिक इकाई है, ठीक है। इसरो की एक वाणिज्यिक इकाई कौन है? आपका एंट्रिक्स। तो इसका मुख्यालय एंट्रिक्स का कहाँ पर है? तो बेंगलुरु पर है, नोट कर लीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न है साथियों, इसरो ने 15 जनवरी 2017 को कितने सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष भेजकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? जी हाँ, इसरो ने 15 फरवरी 2017 को जो है 104 सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष भेजकर विश्व रिकॉर्ड बना है। क्या बना है विश्व रिकॉर्ड? 104। कब भेजा गया है ये प्रश्न आ सकता है कि इसरो ने जो है 104 सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष भेजकर विश्व रिकॉर्ड कब बनाया? तो आपका जवाब होना चाहिए 15 फरवरी 2017। या इस प्रकार से भी पूछा जाएगा कि इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष में भेजकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? वो है 104। 15 फरवरी 2017 104। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। देखिए साथियों, इसरो ने मिशन MOM अर्थात मार्स ऑर्बिटर मिशंस कब लॉन्च किया है? जी हाँ, इसरो ने मॉम को कब लॉन्च किया है?
जी हाँ, इसरो ने अपनी मम्मी को कब लॉन्च किया है? 24 सितंबर 2014 की बात करेंगे। तो इसरो ने मॉम अर्थात मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च कब किया है? 24 सितंबर 2014 की बात करेंगे। नोट कर लीजिएगा, पीएम गवर्नमेंट जब प्रधानमंत्री की सरकार आई थी, याद रखिएगा, ठीक है। 24 सितंबर 2014 में गवर्नमेंट आई थी ना, तो ये 24 सितंबर 2014 मॉम से संबंधित है, अर्थात मार्स ऑर्बिटर मिशन की बात करेंगे। अगला प्रश्न साथियों, किस अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष के साथ चंद्रमा पर भी भ्रमण किया है? जी हाँ, ऐसे अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष के साथ चंद्रमा पर भी भ्रमण किया है। वह है एलन शेफर्ड। जी हाँ, एलन शेफर्ड एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतरिक्ष के साथ चंद्रमा पर भी भ्रमण किया है। एलन शेफर्ड की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष यात्री की पहली बार अंतरिक्ष अभियान के दौरान मृत्यु हो गई थी? जी हाँ, पहली बार, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप पे कल्पना चावला का नाम सभी लोग जुबान पर होगा, लेकिन प्रश्न को समझ लीजिएगा। किस अंतरिक्ष यात्री की पहली बार अंतरिक्ष अभियान के दौरान मृत्यु हो गई थी? उनका नाम है, क्या नाम है? व्लादिमीर कोमारेव। क्या नाम है इनका? व्लादिमीर कोमारेव। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसने कहा था मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ? तो इस पर आपको कल्पना चावला पर जाना है। जी हाँ, कल्पना चावला का कथन था, कहना था कि मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूँ। अगला प्रश्न है, भारत के राकेश शर्मा किस वर्ष अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे? तो भारत के जो राकेश शर्मा जी हैं, वर्ष 1984 में जो है अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। क्या है? राकेश शर्मा 1984 पर अंतरिक्ष यात्रा पर गए हुए थे। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन किस देश के निवासी हैं? अब देखिए, ये तो सभी जान गए होंगे कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन है, लेकिन ये किस देश के निवासी हैं? तो ये आपके किस देश के निवासी हैं? रूस। जी हाँ, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम व्यक्ति जो यूरी गागरिन है, यह रूस देश के निवासी थे। अगला प्रश्न है, इसरो ने जो है किस यान से चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया है? चंद्रयान 2 से काफ़ी बार दो तीन दिन प्रश्न आए हुए हैं। इसरो ने किस यान से जो है चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया है? वह GSLV MK3। किससे लॉन्च किया है? इसरो ने किस यान से जो है चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया है? GSLV MK3। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारत में किस यान के द्वारा मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया? राइट आंसर क्या होगा कि भारत में जो है किस यान के द्वारा मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया है? तो अभी तक जो यहाँ पे लिखकर PSLV-25 की बात करेंगे, और 5 नवंबर 2013 मंगलयान मंगलवार के दिन दोपहर भारतीय समय 2:38 जो है अपराह्न पर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV-25 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन है। किसी प्रश्न पर डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इनमें से देशों में से कौन से देश जो है प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया था? तो पहली प्रयास में ऐसा देश हमारा भारत है कि जो प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया था, वह हमारा भारत देश। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ, इंकलाब जिंदाबाद। सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा, क्लास कैसी है, गोल्डन वीडियो है, एग्जाम को फतेह करना है। ठीक है, अभी तक आपने अपनी TT फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले आपके जो क्लासेज हैं, वीडियोज हैं, वह आपके TT रिलेटेड ही होंगे, क्योंकि यह शिक्षकों का परिवार है, TT फैमिली है। जी हाँ, प्रश्न की बात करेंगे कि पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। तो पहला जो मानव युक्त अंतरिक्ष यान था वह था वोस्तोक फर्स्ट अंतरिक्ष यान। जी हाँ, पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान कौन सा है? सभी लोग बताइए। अब हम आंसर भी बता चुके हैं, फिर भी कमेंट कर दीजिए। चलिए हम देख लेते हैं आप लोग कमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो कमेंट आ चुका है आप लोगों का कि पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। देखिए, पहले मानव युक्त यूरी गागरिन थे, हम पिछले प्रश्न पर बात की थी, जिन्होंने 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया वोस्तोक फर्स्ट अंतरिक्ष यान को उड़ाया था। ठीक है, तो पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान वोस्तोक फर्स्ट अंतरिक्ष यान है, किसने उड़ाया था? तो 12 अप्रैल 1961 को किसने अंतरिक्ष में पहले मानव यूरी गागरिन की बात करेंगे। भारत के किस वर्ष तक गगनयान को प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है?
तो भारत जो है किस वर्ष तक गगनयान को प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? 2022 तक। जी हाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिक्ष एजेंसी नहीं है? देखिए, आप जानते हैं इसरो हो गया, जॉक्सा हो गया, नासा हो गया, लेकिन जीएसएलवी एक एजेंसी नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जीएसएलवी, जीएसएलवी इसका फुल फॉर्म अगर जाने, ठीक है, तो सभी लोग बताइए अगर आपको पता है जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, पूरी तरह से तैयारी करना पड़ेगा, किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, ये नहीं कि जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं वही, इससे रिलेटेड भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग बताइए जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंड फॉर जियोस्कोप सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए, ये प्रश्न कम ही आएगा, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यानी जो हम इसका फुल फॉर्म आ सकता है, वैसे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात करेंगे तो किस वर्ष भारत ने जो है SLV3, जी हाँ, SLV3 जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। तो भारत ने जो है आपके SLV3 जो सैटेलाइट व्हीकल है उसको अंतरिक्ष में प्रक्षेपित वर्ष 1980 में किया था। जी हाँ, भारत ने जो है SLV3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। तो आपका सन क्या हो जाएगा? 1980 की बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये कब किस में लॉन्च किया गया है? तो श्रीहरिकोटा से RS फर्स्ट अर्थात रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए उड़ान भरी और इसकी कामयाबी ने भारत को दुनिया को ऐसा छठा देश बना दिया था जिसने उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षमता हासिल कर ली थी। SLV3 प्रक्षेपित करने के बाद भारत अंतरिक्ष क्लब का कौन सा सदस्य बन गया था? हम बात करेंगे छठा, अभी हमने जस्ट बात किया था। उस अंतरिक्ष शटल का नाम क्या है जिसने कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी? वह है कोलंबिया। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी भारतीय महिला किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी से संबंध है? वह आपका USA। जी हाँ, अमेरिकी भारतीय मूल की जो साइंटिस्ट है उसका नाम सुनीता विलियम्स है। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव कौन सा है? वह है कस्तूरबा गांव, नोट कर लीजिएगा। इंदौर जिले में कस्तूरबा ग्राम मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा ग्राम है। कस्तूरबा ग्राम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी और इसका प्रबंधन द कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक जो ट्रस्ट है उसके द्वारा किया जाता है और इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जीवन और ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के कल्याण में सुधार के तरीकों को दिखाना है। और इन्फॉर्मेशन देखा जाए कि बैतूल का बंचा गांव भारत का पहला गांव है जो केवल सोलर किचन बनाता है। क्या है? किचन बनता है। सोलर किचन के नाम से प्रख्यात गांव बैतूल का गांव है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बैतूल जिले का। और यहाँ इस्तेमाल होने वाले विशेष सोलर कुकर IIT जो है बॉम्बे द्वारा विकसित किए गए हैं। और रीवा जिला में गुरु तहसील में क्या है? गुरु तहसील, जी हाँ, रीवा जिले में गुरु तहसील में दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में किया गया है और पावर प्लांट की कुल क्षमता यहाँ पे 750 मेगावाट है। यह विश्व में विश्व बैंक द्वारा वित्त निधिबद्ध किए जाने वाला पहला सौर पार्क है। और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले का शबलगढ़ अपने किले के लिए जाना जाता है और शबलगढ़ किले का निर्माण यदुवंश के गोपी सिंह ने करवाया था और किला परिसर के अंदर नवल सिंह की हवेली के एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। तो उनसे संबंधित भी पूछा जा सकता है, उस जिले से संबंधित, उस स्थान से संबंधित। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी यहाँ पे पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं, सब कुछ पॉसिबल है। अगला प्रश्न है, लूसी मिशन जो है किस ग्रह के लिए लॉन्च किया गया था? तो लूसी मिशन जो है आपके बृहस्पति ग्रह के लिए लॉन्च किया गया है। जी हाँ, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने नासा बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों जुपिटर ट्रोजन की बात करेंगे का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन नामक जो है अपनी तरह का एक पहला मिशन लॉन्च किया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किया था। किस ग्रह के लिए? बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों की बात करेंगे। अगला है XIHE क्या है? तो XIHG जो है ये सौर अन्वेषण मिशन है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो सभी जानते होंगे शारदा एक्ट की अगर बात करते हैं तो यह बाल विवाह से संबंधित आता है और शारदा एक्ट की
और इनसे संबंधित प्रश्नों की बात करें तो शारदा एक्ट काफ़ी बार इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है कि साल 2006 में जो है, ये सन याद रखिएगा, साल 2006 में जो है भारत सरकार ने शारदा एक्ट को रिप्लेस करते हुए नया एक्ट पास किया जिसका नाम था बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। ये प्रश्न आ सकता है कि भारत सरकार ने शारदा एक्ट को रिप्लेस करके हुए नए एक्ट पास किया, कब किया था? 2006 में पास किया था, जिसका नाम क्या था? बाल विवाह निषेध अधिनियम की बात करेंगे। ठीक है, देखिए सन 1928 में बाल विवाह पर पूर्णतः रोक लगाने हेतु एक कानून पारित किया गया जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1928 में, ध्यान दीजिएगा। इस संशोधित अधिनियम को शारदा बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको रिमाइंड कर लेना है। विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा है? तो मॉन्टेसरी ने कहा है, विद्यालय को बचपन का घर कहा है। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। यह कथन किसका है? पेस्टोलॉजी का कथन है कि परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, पेस्टोलॉजी का कहना है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे प्रसिद्ध पालतू पशु कौन है? तो सभी जानते होंगे, कुत्ते की बात करेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्ली मत कराइएगा। पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन के लिए सामान्य रूप से किस पशु का उपयोग किया जाता है? तो खच्चर पशु का उपयोग किया जाता है पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों के परिवहन के तौर पर। इनमें से कौन सा जीव शीत निद्रा वाला होता है? इनमें से तो जो छिपकली होती है एक ऐसी जीव है जो शीत निद्रा वाली जीव है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही कर लीजिएगा। भारत ने किस यान द्वारा मंगलयान फर्स्ट को प्रक्षेपित किया है? तो PSLV-25। जी हाँ, भारत ने किस यान द्वारा मंगलयान फर्स्ट को प्रक्षेपित किया है? PSLV-C की बात करेंगे। भारत ने किस यान द्वारा मंगलयान फर्स्ट को प्रक्षेपित किया था? ठीक है, तो PSLV-C-25 की बात करेंगे। हवा में विद्यमान सबसे क्रियाशील गैस कौन सी है? तो वह होती है आपकी O2। बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता है? वह है श्वसन। अगला है वायुमंडल की वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफान आदियों को होना वह पाया जाता, सभी जानते हैं। हम बात करेंगे क्षोभ मंडल की। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जो जीव होते हैं उनको मृतक भक्षी कहा जाता है। अगला है शोला घास स्थल कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट में जो है शोला घास स्थल पाई जाती है। और एक आपके लिए MCQs दे रहे हैं, ये मॉक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, सभी शिक्षक बंधुओं के लिए, भाई बहन के लिए। एक अंतरिक्ष यान क्या है? जी हाँ, एक अंतरिक्ष यान जो है एक वाहन जो आकाश में उड़ने के लिए बनाया गया है, एक वाहन जो बाहरी अंतरिक्ष में उड़ने के लिए बनाया गया है, एक वाहन जो सड़क परिवहन के लिए बनाया गया है, एक वाहन जो लंबी दूरी यात्रा करने के लिए बना है। ये आपको करना है कमेंट करके। और आइए जान लेते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट। जी हाँ, चंद्रयान फर्स्ट क्या है? तो चंद्रयान फर्स्ट अर्थात चंद्रमा फर्स्ट चंद्रमा पर भेजा गया भारत का पहला मिशन था। संस्कृत और हिंदी में चंद्र का अर्थ चंद्रमा और यान कहते हैं, और वाहन का अर्थात चंद्रमा पर भेजा गया अंतरिक्ष वाहन की बात करें। दूसरा, चंद्रयान फर्स्ट कब और कहां से छोड़ा गया? तो चंद्रयान फर्स्ट जो है भारत की ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV-C सेकंड से 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। तो ये ध्यान दीजिएगा, PSLV-C सेकंड। ठीक है, कब? 22 अक्टूबर 2008 की बात करेंगे। चंद्रयान फर्स्ट ने कब तक काम किया है? तो इस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की 3400 से ज़्यादा परिक्रमाएं की है और यह 312 दिन अर्थात 29 अगस्त तक यह काम करता रहा है। चंद्रयान फर्स्ट पर कौन कौन से वैज्ञानिक उपकरण रखे गए थे? तो चंद्रयान फर्स्ट पर 11 वैज्ञानिक उपकरण रखे गए थे, जिनमें से 5 भारतीय थे और शेष 6 आपके ऐसे नासा के 2 थे और बुल्गारियाई विज्ञान अकादमी के 1 थे, जिनका चयन इसरो की घोषणा AO के जरिए किया गया था। और ESA वाले 2 उपकरण भारतीय सहयोग से विकसित किए गए थे, जो ESA के 2 उपकरण हैं और टोटल 5 उपकरण भारतीय के थे। ठीक है, ये टोटल आपके 11 वैज्ञानिक उपकरण रखे गए थे चंद्रयान फर्स्ट पर। चंद्रयान फर्स्ट की उपलब्धियां क्या रही हैं? तो चंद्रयान फर्स्ट पर
पानी होने की पक्की पुष्टि हुई और यह खोज सबसे अलग थी। चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में बर्फ के रूप में पानी जमा होने की भी खोज की है और इसमें चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन होने का भी पता लगाया है। चंद्रमा का वैश्विक मानचित्र तैयार करना इस मिशन की एक बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, तो चंद्रमा का वैश्विक मानचित्र तैयार करना इस मिशन की एक बड़ी उपलब्धि थी। चंद्रमा का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? चंद्रमा के अस्तित्व में आने और उसके क्रमिक विकास से जुड़ी जानकारी प्राप्त करके हमें समूचे सौर मंडल और हमारी पृथ्वी का इतिहास समझने में सहायता मिलेगी। चंद्रयान या चंद्रमा का तापमान कितना है? तो चंद्रमा का तापमान अत्यधिक ज़्यादा और अत्यधिक कम भी है। इसमें जिस भाग पर सीधे सूर्य की रोशनी पड़ती वहाँ 130 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है और बेहद गर्मी रहती है, पर रात को वक्त शून्य से 180 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है और ज़बरदस्त ठंड रहती। तो दिन में ज़बरदस्त गर्मी और रात में ज़बरदस्त ठंडी। क्या चंद्रमा पर जीवन है? अभी तक किसी चंद्र मिशन को चंद्रमा पर जीवन होने के प्रमाण या संकेत नहीं मिले हैं। हमें चंद्रमा का एक भाग ही क्यों दिखाई देता है? तो देखिए, चंद्रमा के परिक्रमा करते रहने के कारण पृथ्वी की तरफ उसका वही भाग दिखाई देता है, जिसका कारण है कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के चंद्रमा की घूमने की गति इतनी कम हो जाती है कि उसे अपनी दूरी पर घूमने में उतना ही समय लगता है जितना उसे पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने में, जो 27.3 दिन के बराबर है। चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर की बात करेंगे। चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी अगर बात करें तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर। चंद्रमा पृथ्वी से कितना भिन्न है? तो चंद्रमा का व्यास करीब 3,476 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ये प्रश्न आ सकता है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, 2/4 है, 3/3 है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो व्यास जो है 1/4 है। चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार से 81 गुना कम है। कितना है? चंद्रमा का भार जो है पृथ्वी के भार से 81 गुना कम है और चंद्रमा की सतह गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के सिर्फ 6ठे भाग जितनी है और चंद्रमा पर पृथ्वी जैसा वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पर तरल पानी नहीं है। चंद्रयान 2 की बात कर लेते हैं। चंद्रयान 2 क्या है? देखिए, चंद्रयान 2 असल में चंद्रयान फर्स्ट मिशन का ही एक अगली कड़ी है और चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर अर्थात विक्रम और रोवर अर्थात प्रज्ञान शामिल हैं। चंद्रयान 2 और चंद्रयान में क्या फ़र्क है? तो चंद्रयान 2 चंद्रमा की तरह है, चंद्रयान 2 और चंद्रयान फर्स्ट में फ़र्क क्या है, यानी इन दोनों में अंतर क्या है चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड पर? तो चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर अपना विक्रम जो है मॉड्यूल उतारने की कोशिश करेगा और 6 पहियों वाले रोवर विज्ञान को चांद पर फिट कर देगा और इसके जरिए कई वैज्ञानिक परीक्षण किए जाएंगे, जबकि चंद्रयान फर्स्ट पर यह कार्य नहीं कर पाया था। चंद्रयान फर्स्ट का लिफ्ट ऑफ भार जो है 1980 किलोग्राम था, जबकि चंद्रयान 2 का जो है लिफ्ट ऑफ भार 3850 किलोग्राम का है। चंद्रयान 2 के लक्ष्य क्या हैं? चंद्रयान 2 का उद्देश्य चंद्रमा पर उतरकर उसकी सतह के अध्ययन के लिए रोवर फिट करना, ताकि चंद्रयान फर्स्ट के वैज्ञानिक कार्यों का दायरा और बढ़ाया जा सके। चंद्रयान 2 कितने उपकरण ले जा रहा है? तो ऑर्बिटर में चंद्रमा की सतह पर मानचित्र बनाने और वहाँ के वायुमंडल बाहरी वातावरण के अध्ययन के लिए 8 वैज्ञानिक पेलोड रखे गए हैं। लैंडर ने चंद्रमा की सतह और उपसतह के परीक्षणों के लिए 3 वैज्ञानिक पेलोड लगाए गए हैं। रोवर में 2 पेलोड हैं जिनमें हमें चंद्रमा की सतह के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सकेगी और नासा में भी एक अप्रत्यक्ष परीक्षण चंद्रयान 2 जो है से किया जाएगा। और ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर मिशन कितने समय चलेगा, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो ऑर्बिटर का मिशन कार्यकाल 1 वर्ष होगा, जबकि लैंडर, विक्रम अर्थात रोवर प्रज्ञान का कार्यकाल चंद्रमा के 1 दिन यानी पृथ्वी के 14 दिनों का होगा। चंद्रमा का 1 दिन और पृथ्वी का कितने? 14 दिनों का, ये ध्यान दीजिएगा। चंद्रयान 2 को किस प्रक्षेपण यान से अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा? तो चंद्रयान 2 को प्रक्षेपण यान GSLV MK3 M1 से अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। और चंद्रयान 2 को कब छोड़ा जाएगा? तो चंद्रयान 2 श्रीहरिकोटा 15 जुलाई 2019 यहाँ पे दिया गया है। GSLV जो कि छोड़ा जा चुका है, ये नोट जो पुराना है, तो GSLV MK3 M छोड़े जाने का कार्यक्रम यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चंद्रयान 2 कब छोड़ा गया, ये प्रश्न आ सकता है।
ठीक है। तो श्रीहरिकोटा 15 जुलाई की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो 15 जुलाई 2019 ये डेट, ये समय आपको रिमाइंड कर लेना है। प्रक्षेपण के बाद विक्रम चंद्रमा की सतह पर कब उतरेगा? तो चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर के 6 सितंबर 2019 को उतारने की संभावना है। पूरा लेखा जोखा तैयार किया गया है। रोवर चंद्रमा पर कितनी दूरी तक चलेगा? तो रोवर चंद्रमा पर उतरने की जगह से 500 मीटर की दूरी तक चल सकता है। चंद्रयान 2 मिशन की चुनौतीपूर्ण पहलू क्या है? देखिए, ये सब करने के पहले सारा कुछ डाटा क्लियर कर लिया जाता है। देखिए, इस मिशन की कुछ तकनीकी चुनौतियां भी आएंगी। चंद्रमा की सतह पर उतरते समय बेहद कम स्वचालित गति सुनिश्चित करने के लिए थॉट लेवल इंजनों का वाला जो है प्रोपल्सन सिस्टम की बात करेंगे। और मिशन मैनेजमेंट विभिन्न चरणों पर प्रोपलेंट मैनेजमेंट, इंजन जलाना, कक्षा ऑर्बिट और प्रक्षेप ट्रेवलरी का डिजाइन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसियों ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में कितनी बार प्रयास किए हैं? तो इस मिशनों को कितनी बार सफलता मिली है? तो अभी तक चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के कुल 38 प्रयास किए गए हैं, जिनमें आपके 52% मौके पर सफलता मिली है। तो ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है। सभी कमेंट कीजिएगा प्रश्न कैसे लगे। मैं आपके साथ जयसवाल सर आपके मिलता हूँ जल्दी आपके पेपर एनालिसिस पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।